स्पेशली जो गर्ल्स चाइल्ड और विमेन एजुकेशन है उसके लिए मैं सर काम करना चाहूँगी। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसकी चर्चा कल तक प्रशासनिक गलियारों में उनकी कार्यशैली के लिए होती थी, लेकिन आज उनकी चर्चा सलाखों के पीछे होने की वजह से हो रही है। हम बात कर रहे हैं एसडीएम काजल मीणा की। ये नाम इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियों तक छाया हुआ है, लेकिन सवाल यह है आखिर क्या हुआ कि समाज में बदलाव का सपना दिखाने वाली एक अफसर खुद भ्रष्टाचार के दलदल में जा गिरी। काजल मीणा, जिन्हें लोग एक सख्त और ईमानदार छवि वाली महिला अधिकारी के रूप में जानते थे, आज एक रिश्वत के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गई। ये वो अधिकारी थी जो अक्सर सार्वजनिक मंचों पर नैतिकता, ईमानदारी और समाज सेवा की दुहाई देती थी। उनकी बातों में वो जोश होता था जो युवाओं को प्रेरित करता था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वह बेहद चौंकाने वाली थी। भ्रष्टाचार का ये मामला सिर्फ एक अधिकारी की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने का है जो आम जनता एक प्रशासनिक अधिकारी पर करती है। घटना के विस्तार में जाएं तो पता चलता है कि ये पूरी कार्यवाही एक सोची समझी योजना के तहत की गई। एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मैडम के दफ्तर में बिना सुविधा शुल्क के फाइलें आगे नहीं बढ़ती। एक खास मामले में जब एक व्यक्ति से काम के बदले मोटी रकम की मांग की गई तो उसने हार मानने की बजाय कानून का दरवाजा खटखटाया। एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की रकम का लेन देन हुआ, काजल मीणा रंगे हाथ दबोच ली गई। उस वक्त उनके चेहरे की वो चमक और रसूख गायब थी जो अक्सर दफ्तर की कुर्सी पर बैठते समय दिखता था। सोचिए, एक व्यक्ति कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है, दिन रात एक करके यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करता है। मकसद क्या होता है? व्यवस्था को सुधारना। लेकिन काजल मीणा के इस केस ने फिर से साबित कर दिया कि सत्ता और कुर्सी का नशा कभी कभी अच्छे भलों का ईमान डिगा देता है। जो महिला कभी महिलाओं के हक की बात करती थी, जो कभी कहती थी कि भ्रष्टाचार समाज की जड़ें खोखला कर रही है, वही आज उसी भ्रष्टाचार की जड़ बनती दिखाई देती है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि उन सभी ईमानदार अधिकारियों के चेहरे पर एक तमाचा है जो दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशाना खड़े हो जाते हैं। क्या हमारी चयन प्रक्रिया में कमी है, या फिर सिस्टम के अंदर जाकर इंसान इतना बदल जाता है कि उसे गरीब की आह और नियम कानून का डर ही नहीं रहता। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर इस सफेदपोशी अपराधियों को सजा कब मिलेगी? क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है या इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए? काजल मीणा का ये केस एक उदाहरण है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं। आप चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर क्यों ना बैठे हो, अगर आप जनता के हक पर डाका डालोगे तो कानून के लंबे हाथ आप तक जरूर पहुंचेंगे। लास्ट में बस यही, ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम कैसा समाज बना रहे हैं, जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और प्रगति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिश्वतखोरी का ये दीमक सिस्टम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। काजल मीणा अब सलाखों के पीछे है, जांच चल रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी हार उस उम्मीद की हुई है जो जनता के लिए एक शिक्षक और युवा अधिकार से लगाई थी। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये कड़वा सच उजागर कर दिया है कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखते रहिए, इस मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ओएनओजी न्यूज़।